अस्सलामुअलैकुम। इस सर्द मौसम में ताज़ी मूली के मज़ेदार से गर्मा गर्म कुरकुरे और क्रिस्पी सा नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि घर वाले आपसे बार बार बनवाएंगे और आपकी तारीफ़ करते जाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी मूली के पत्तों की चटनी, जो साथ में पकौड़ों के बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस मज़ेदार सी चटनी को सबसे पहले हम तैयार करते हैं। तो इस चटनी को तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते लिए थे, तकरीबन 6 से 7 अदद। इनको अच्छे से तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। हरा धनिया इसमें लिया है, आधी गड्डी। साथ में जाएगा इसमें अदरक के 2 टुकड़े छोटे छोटे से, वो हमने इसमें डालने हैं। साथ में जाएगी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और नींबू एक नींबू डालूँगी। तो सबसे पहले हमने एक जग में हमने डाला है मूली के पत्ते, साथ में डाले हैं हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, साथ में जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा। काले नमक से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। ये मैंने एक नींबू लिया था, तकरीबन इसका 2 टेबल स्पून बनते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डालना है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको कर दूँगी मैं ग्राइंड। थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया। तो लीजिए ये मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी, स्पेशल चटनी जो मूली के पत्तों से बनी है। तो ये इतनी मज़ेदार होगी ना, जब हम मूली के पकौड़े खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मूली ली थी, तकरीबन 3 मैंने मूली ली है, तकरीबन ये हाफ़ केजी है। तो हम इसका ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये जो मूली के पत्ते हैं, इनको हम हटा देंगे। हमने इनको ज़ाया नहीं करना है, हमने मूली के पत्तों को हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो पकोड़े हैं ये बनेंगे। हमने मूली के पराठे, मूली का अचार, मूली के सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मूली के पकोड़े। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर से इसको, पिलर से मैं इसको जो है छिलका उतार लूँगी इसका। तो मूली वैसी बहुत ज़्यादा सस्ती हो रही है, तो आप इस जो है रेसिपी को बनाएं। चाहे तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, इसका बिज़नेस जो है ना, पकोड़े बना के और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा जो है, मेरे हस्बैंड भी ये काम करते हैं और इनको काफ़ी अच्छी जो है आमदनी मिल जाती है। रोज़ के ये 1000 रुपये इनके बच जाते हैं। तो इस तरीके से जो हज़रात जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से इसका भी कारोबार कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है मूली के पकौड़े, तो फिर लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मूली की को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था। अब मैंने मूली के पत्ते लिए, मूली के पत्ते मैंने वॉश कर लिए थे। अच्छा, इसकी डंडी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसका पत्ता यूज़ करना है। इसको मैं एक साथ लेके और इसको मैं काट लूँगी, बिल्कुल बारीक काटना है। इसको जमा करके एक साथ हाथ में मुट्ठी बना के और इसको हम काट लेंगे, बिल्कुल बारीक हमने इसको काट लेना है, जिससे इसका फ्लेवर जो है ना पकौड़ों का बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अक्सर हम मूली के पत्ते को फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन देखिए, आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, हमने इससे मूली की चटनी भी बनाई है मूली के पत्तों की, और साथ में हमने पकौड़ों में भी हम इसके पत्ते डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने ये कद्दूकश की हुई मूली ली है, ये इसमें सबसे पहले डालेंगे। अगर पानी इसका निकल रहा है तो हमने इसको निकाल देना है पानी को, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी कद्दूकश किया हुआ एक अदद मैंने आलू लिया था, इसको मैंने वॉश कर लिया था। चाहे तो आप इसमें नहीं डालें, स्किप कर लें, कोई मसला नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो मूली के पत्ते थे ना, वो इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून होते हैं, इस तरीके से ये मैंने लिए थे। और यहाँ पर हरा धनिया जाएगा आधी गड्डी,
अच्छा, इसमें जाएगी, अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज 1 अदद मैंने डाली है मीडियम साइज़ की, और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, वो इसमें जाएंगी। 2 से 3 अदद लीमू में बाद में ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। नमक डालूँगी इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, जिससे इसका फ्लेवर पकौड़ों का और हो जाएगा मज़ेदार सा। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है अजवाइन, और ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर पकौड़ों में इसको शामिल किया जाए। और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स, तमाम जो है मसाले जो है वो अच्छे से मूली के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला क्या है, वो ये है कि इसमें मैंने काली मिर्चें डालनी है 10 से 12 अदद। ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून ही इसमें धनिया डल जाएगा। इनको मैंने पीस लिया था दरदरा सा, वो इसमें डालूँगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब इसमें जाएगा नींबू 1 अदद, इसका हमने रस डाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने अब मैंने बेसन डालना है इसमें 1 कप इसमें बेसन डाल रही हूँ, और इसमें 4 टेबलस्पून चावल का आटा जाएगा। क्रिस्पी करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। चाहे तो आप अरारोट का आटा भी इसमें डाल सकते हैं चावल के आटे की जगह, या कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अच्छा, अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमने ऐसे ही इसको मिक्स करना है। लेकिन पानी का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें कि इस तरीके से हमने इसके गोल गोल शेप देनी है। हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और बिल्कुल अच्छा सा ये बैटर तैयार हो गया है। तो मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, और जाएगा इसमें तेल। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, वो थोड़ा सा हमने गरम तेल इसमें डाला है। अब करूँगी मैं इस तमाम बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। इस तरीके से हमने ये देखें गोल शेप देनी है, इससे जो है लुक बहुत अच्छी आएगी पकौड़ों की। ये देखें आराम से ये गोल राउंड में बन रहा है। यहाँ पर कढ़ाई जो है, ये तेल जो है वो गरम हो चुका था अच्छा खासा, तो हमने गरम तेल में डालना है, और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे पकौड़ों को अच्छे तरीके से हमने डाल देना है। अब मैं इसकी आंच को मीडियम कर दूंगी, ताकि अंदर का जो मसाला है, जो बेसन और चावल का आटा है, वो अच्छे तरीके से इसमें पक जाए, अंदर कच्चा ना रहे मसाला। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा गोल्डन कलर खूबसूरत सा आ गया है, और ये क्रिस्पी कितने ज़्यादा लग रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन देखें आपको लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये शानदार से मूली के पकोड़े आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। अब मैं इसके साथ चटनी रखूँगी, और इसको हम खाएंगे चटनी के साथ। तो क्या वीआईपी से ये जो है मूली के पकोड़े तैयार हुए हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। मिलती हूँ अपनी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।